कहते हैं मेरा स्कैप ऑयली है, हेयर ड्राई है, देन उसके एंड्स में फिर फ्रिजी हो जाता है। क्योंकि अब हम समझेंगे कि एक्चुअली फ्रिज है क्या, व्हाट इज फ्रिज। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बताओ, झाड़ू का, राइट। अगर मुझे पता होगा कि मेरी टेंडेंसी है फ्रिजीनेस की और इस टाइम मौसम भी फ्रिजीनेस का है, सेम तेल लगाते हैं, सेम सीरम लगाते हैं, सेम शैम्पू लगाते हैं, लेकिन एक के फ्रिजी है और एक के बिल्कुल बढ़िया चल रही है। तो इसमें जैसे आपने फ्रिजी की बात करी और बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में फ्रिज वर्ड यूज किया था, तो फ्रिज होता क्या है? जो कई लोगों ने बोला, सो आप जैसे कई उसका उसका एक वर्ड कम्युनिटी में पिछले हफ्ते काफी आया था, झाड़ू झाड़ू करेंगे। हम्म, सो आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्रिज की, जिनको शिकायत है कि बाल उनको लगता है उनके फ्रिजी हैं, कि फ्रिज, वो फ्रिज लिखेंगे। सो जिनको भी फ्रिज का शिकायत है, प्लीज राइट फ्रिज। क्योंकि अब हम समझेंगे कि एक्चुअली फ्रिज है क्या, व्हाट इज फ्रिज। सो फ्रिज जो है, से क्या होता है, हमारे जो बाल हैं, कई बार जब अगर हमारे स्ट्रेट बाल हैं, लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वहां पर इस टाइम फ्रिज नहीं है। अगर हम बाल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, जैसे बालों का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बीच में ना एक लेयर होती है प्रोटीन की, बाल के बीच में। जैसे अगर हम एक बाल की बात कर रहे हैं, प्रोटीन की एक लेयर है और उसके ऊपर ना जैसे टाइल्स लगी हुई हैं। कैसे हमारा फ्लोर होता है, नीचे एक सीमेंट होता है, फिर ऊपर टाइल्स लगी होती हैं। सेम वे हमारे बालों में नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन से बना होता है और उसके ऊपर टाइल्स लगी हुई हैं। उन टाइल्स को बोलते हैं क्यूटिकल्स, बालों के क्यूटिकल्स, ये वाले नहीं, बालों के क्यूटिकल्स। ना क्या होता है, जब हमने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट ज्यादा कराई हुई है, या हमारे बाल कभी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और हम उसका फिर ध्यान नहीं रखते, तो क्या होती है, जो ये टाइल्स है ना, खड़ी हो जाती हैं। इंस्टेड ऑफ उनको ऐसे रहना चाहिए, अब वो खड़ी हो जाती हैं। नाउ क्या होगा, इस बाल की टाइल्स ऊपर वाले बाल की टाइल्स से लड़ाई करेगी, दोनों टक्कर मारेंगी। फिर क्या होगा, दोनों ऐसे, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, फिर तीसरे वाला एक और टक्कर मारेगा ऊपर से, वो और ऊपर चला जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बताओ, झाड़ू का, राइट। सो दैट इज व्हाट। सो यहां पे क्या होता है, जो आपके क्यूटिकल्स है ना, उनको एक टाइल की तरह रहे, इसके लिए हमें उसकी प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है। और हमें ये देखना है क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो रूफ की टाइल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं। क्योंकि जितना वो कोलाइड करेंगी, उतना ज्यादा हमारी फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जैसे जो ये रेज्ड क्यूटिकल हैं, इसमें क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये जो हमारी टाइल्स हैं, ये एक एक शेप में नहीं रहती। वन ऑफ द मेन रीजन क्या होता है, ह्यूमिडिटी। जैसे अगर हवा में नमी है, तो कैसे रहता है कि जहां पे टाइल खड़ी हुई है वो ज्यादा पानी ले लेगी, जहां पे नहीं खड़ी वो कम ले लेगी। सो क्या होता है, बालों की शेप ही चेंज हो जाती है पूरी। और बाल में क्या है, बिकॉज ये तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बाल होते हैं इतनी सी जगह में, अगर आपकी ह्यूमिडिटी है हवा में, कहीं से बाल मोटा हो गया, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, कहीं से नहीं किया, तो क्या होगा, शेप अलग हो जाएगी। दूसरे बाल की थोड़ी और अलग, तीसरे बाल की थोड़ी और अलग, एंड दैट इज हाउ आपको एक ओवरऑल फ्रिज का पैटर्न दिखेगा। और खासकर मॉनसून के टाइम, लोग कहते हैं मॉनसून में बालों का तो बहुत ही मुश्किल हिसाब हो जाता है, या वो बोलेंगे, और तभी ये बात हुई थी, लोग कहाँ रहते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा आपके एरिया में ह्यूमिडिटी की क्या सिचुएशन है। क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी की सिचुएशन है आपके यहाँ, प्लस आपके बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो थोड़े से डैमेज हैं, मतलब वो टाइल्स जो है एकदम स्मूथ नहीं है, सो देन आई एम मोर प्रोन टू फ्रिजीनेस, विच मीन्स कि मुझे उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि फ्रिजीनेस होगी ही होगी,
अगर मुझे पता होगा कि मेरी टेंडेंसी है फ्रिजीनेस की और इस टाइम मौसम भी फ्रिजीनेस का है, सो आई विल बी एबल टू हेल्प माय हेयर मच बेटर। एंड इसी के अंदर अगर हम देखते हैं कि कर्ली हेयर के केस में कई बार ओवर ब्रशिंग, सी कर्ली हेयर में क्या होते हैं, अच्छे से कर्ल्स आपके बन रहे हैं। कर्ल जो होते हैं उसका क्या मतलब होता है कि बहुत सारे बाल हैं वो एक फैमिली के हैं जो कि एक कर्ल की तरह घूमते हैं। आपने जब उसको कॉम्ब कर दिया और आपने अच्छे से उसको, आपको लगता है कि कॉम्ब तो रोज ही करना होता है और सबको ही करना होता है कॉम्ब, तो क्या करते हैं आप, वो जो कर्ल की फैमिली है ना उसमें सब लोगों को अलग कर देते हैं। कर्ल्स अगर बाल में है तो वो क्या होती है, वो फैमिलीज हैं, वो बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि एक एक कर्ल की तरह आपको दिखती हैं ना। अब आप उसको ब्रश कर देंगे और वो भी अगर आपने बिल्कुल वो जो बिल्कुल पतली वाली कोम होती है उससे कर दिया, तो आपने फैमिली के सब लोगों को अलग कर दिया। अब क्या है, एक सिंगल कर्ल ऐसे जा रहा है, दूसरा सिंगल कर्ल वैसे जा रहा है, तो क्या होगा कि आपको ओवरऑल फ्रिजी लगेगी। और तभी कर्ली बाल जो होते हैं उसमें इतनी आपको कोम्बिंग की कोई जरूरत नहीं होती। जो स्ट्रेट हेयर, तो इसमें क्या है, अगर आपकी मम्मी के स्ट्रेट हेयर थे तो मम्मी बोलेगी हमेशा कोम करो। बच्चे के बाई चांस कर्ली हेयर हो गए, आपने उसके बाल खोल ही देने हैं, तो इसलिए कोम्बिंग भी सबके लिए नहीं होती। कर्ली हेयर है तो वो हाथ से करेंगे मैनेज। मे बी बाल धोने से पहले कर आपने कोम कर लिया, बट बाल धोने के बाद यू हैव टू कीप इट लाइक दैट एंड यू हैव टू मेंटेन योर कर्ल्स, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आपके बाल फ्रिजी हो जाएंगे। फिर मम्मी बोलेगी मेरे तो बाल हमेशा स्ट्रेट थे, अब बच्चे के बाल आपने फ्रीजी कर दिए, सेम ट्रीटमेंट। सो दोनों लोग सेम तेल लगाते हैं, सेम सीरम लगाते हैं, सेम शैम्पू लगाते हैं, लेकिन एक के फ्रीजी हैं और एक के बिल्कुल बढ़िया चल रही हैं। मम्मी के स्ट्रेट हैं, बच्चे के कर्ली हैं। आई थिंक हेयर एक ऐसा टॉपिक है जहां पर खाली फीमेल अटेंशन नहीं मिलती, फीमेल एंड मेल दोनों इक्वली इंटरेस्टेड होते हैं उसमें। एंड मैंने वेरी देखा मेल तो कई बार ज्यादा हो जाते हैं इंटरेस्टेड। सो ये हमने देखा कि कर्ली हेयर को कैसे आप फ्रीजी बना सकते हो। अभी विकास ने एक बात और बोली थी कि ऐसा भी एक केस आता है जहां बोलते हैं कि मेरे स्कैल्प पे तो तेल ही तेल है और नीचे एकदम एंड्स एकदम ड्राई है। नो, ऐसा क्यों? यहाँ तेल जहां कम चाहिए वहां ज्यादा हो गया, यहाँ जहां थोड़ा चाहिए यहाँ आ नहीं रहा नीचे की तरफ। मतलब जहां नहीं चाहिए वहां पे आ रही है ग्रोथ, वहां पे तेल भी हो रहा है, जहां चाहिए वहां नहीं हो रही। राइट? सी ऑयल नीचे ट्रेवल करने के लिए बाल जितना स्ट्रेट होगा उतनी जल्दी ट्रेवल होगा, जितना करली उतना मुश्किल नीचे ट्रेवल होगा। विच मीन्स करली बाल वाले को अपने नीचे के बालों के बारे में ज्यादा सोचना है। देन बाल जितने लंबे, सी इवन स्ट्रेट बाल में भी आप कई बार देखेंगे ऊपर के बाल तो ठीक लगते हैं, बट नीचे आते 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 वो बिल्कुल ही जान निकलती जाती है उनकी, क्योंकि तेल यहां से चला यहां तक आते आते खत्म हो गया, अब नीचे नहीं है, सूखे, फिर वो बाल सूखेंगे, वो ड्राई हैं तो टूटेंगे ज्यादा, और फिर क्या होगा, नीचे से अपने बाल कम होते जाते हैं। आप सोचोगे कि ऊपर तो है, नीचे से क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि नीचे से वो ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, देन वो टूटते हैं और फिर वो गायब हो जाएंगे वहां से। सो हेयर जो है, आप ये समझिए कि उसको अगर तेल यहां पे है तो नीचे तेल ट्रेवल करेगा, वो बाल की शेप पे, बाल की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो वो हमें ध्यान देना है। अगर हमारी शेप ऐसी है जिसमें नीचे हेयर ट्रेवल नहीं, नीचे ऑयल ट्रेवल नहीं करता, तो मुझे नीचे वालों बालों को अलग से देखना पड़ेगा और उनकी अलग, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। खाली स्कैल्प का नहीं, नीचे वालों का अलग डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्ट राइट? हम ऑयल नीचे नहीं लगा सकते फिर? एक बार आप उस बाल को समझ लोगे ना कि आपका बाल कह क्या रहा है आपसे, जैसे अभी तक हम वही सीख रहे थे कि स्किन कह क्या रही है, वो सेम प्रिंसिपल है। ये कुछ बात करना चाह रहा है, हमें सिर्फ समझने की बात है, देन तो आपको इंट्यूटिवली, जैसे अभी आपने बताया कि फिर नीचे लगा लो, हाँ नीचे लगा लो, दैट्स इट। और मौसम के हिसाब से आप फिर खुद रीड कर पाओगे। और कई बार लोग बोलते हैं कि बाल हमारे बहुत फ्लैट हो रहे हैं, लिम्प हो रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहां पे तेल ज्यादा हो गया, उतना नहीं चाहिए। मे बी उनको दूसरी, या वो जो तेल यूज कर रहे हैं वो बहुत हैवी है उन बालों के लिए, या वो एक्सेस में यूज कर रहे हैं, या वो तेल लगा के पूरी रात लेट रहे हैं जबकि
मे बी उनको तेल लगा के 1 घंटे बाद बाल धोने चाहिए थे। सी किसको रात में तेल लगाना है और किसको बस धोने से 1 घंटा पहले लगाना है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर हेयर। अगर आपके बहुत ही ड्राई बाल हैं, घने बाल हैं, तो आप रात में लगाइए। लेकिन अगर आपके पतले बाल हैं, ऑयली बाल हैं, ह्यूमिडिटी के एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, तो आप फिर सिर्फ आधा घंटा पहले लगाएंगे या 1 घंटा पहले लगाएंगे धोने से। ठीक। इसीलिए ऐसा होता हम्म, है कि सेम जो आपका रूटीन है, वो घर में भी सेम लोगों के लिए काम नहीं करता, तो बाहर तो क्या आपने इंस्टाग्राम पे किसी का देखा, तो उसका तो कैसे ही काम करेगा। उसमें वो एक ही बोलेंगे, कोई एक लेडी होंगी बोल रही होंगी तेल लगाइए, तेल लगाइए। अब आपने जब लगाया तो आपको तो चिपचिप लग रहा है बहुत ज़्यादा, आपसे तो नहीं हो रहा। लेकिन वो कह रहे हैं मेथी वाला तेल है जी, ऑनियन रगड़िए, ऑनियन रगड़ो। सबके हम्म, लिए नहीं ना, जिसको जैसी ज़रूरत है आप समझते हुए करेंगे उस चीज़ को। क्योंकि कॉपी करोगे तो और मोस्टली किसी-किसी का तो कॉपी कर ही लिया होगा अब तक, सबका ही कर लेते हैं। सबका ही कर और लेते। तो देख ही लिया ना, उससे तो कुछ खास हुआ नहीं। तो इस बार हम अपने बाल को, किसी और के बाल को देख के उसको कॉपी नहीं करेंगे, अपने बाल को समझेंगे और हम्म, बोलेंगे कि आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, कैन वी टॉक? na